SERP मतलब कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमें क्या क्या सेक्शंस देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज एन वर्टिकल नेविगेशन और दूसरा है दैट इज एन हॉरिजॉन्टल नेविगेशन। अब ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिया है ना वो नया वाला है, लेकिन पुराने टाइम में वो एक डिफरेंट लोकेशन पे दिखता था, इसलिए उसके दो डिफरेंट नेम है। मतलब कि एक वर्टिकल नेविगेशन ऊपर आता था, बाद में हॉरिजॉन्टल नेविगेशन साइड पे आता था, इसलिए उसको एक वर्टिकल नेविगेशन और हॉरिजॉन्टल नेविगेशन अलग से बोला जाता है। साथ में यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे हमारी एक्चुअल में हमारी सर्च क्वेरी आप टाइप करते हैं उसे बोला जाता है सर्च क्वेरी बॉक्स। तो ये तीन एलिमेंट्स हमें तो सबसे पहले देखने को मिलते हैं। अब वर्टिकल नेविगेशन आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो आउटपुट होता है ना वर्टिकल लेवल पे चेंज होता है। मतलब कि वीडियोस फर्स्ट वीडियो के नीचे दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो। ठीक है, इसलिए से आप इसे वर्टिकल नेविगेशन भी आप बोल सकते हैं। बाद में रिजल्ट इन्फॉर्मेशन मतलब कि हमारा जो आउटपुट आता है कितने टाइम में आता है, कितने रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, वो भी जो हमें गूगल बताता है वो होता है हमारा रिजल्ट इन्फॉर्मेशन। ये बट ऑब्वियस एस्टिमेटेड होता है, लेकिन उन लोगों ने लिखा है ना अबाउट मतलब कि नियर अबाउट हमने आपकी जो सर्च क्वेरी है उस मुताबिक हमने इतने रिजल्ट्स फाइंड करके दिए, वो भी इतने ही समय में। मतलब इतनी मैसिव डेटाबेस आप समझ लो उन लोगों के पास होगी जो ये दो वर्ड रिजल्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में ही इतने सारे रिजल्ट हमें बताता है। तो इन लोगों के पास आप समझो कितनी मैसिव डेटाबेस होगी। बाद में यहाँ पे है PPC AKA मतलब का ऑल्सो नोन एज AKA। यहाँ पे जब भी आप किसी भी जगह पे आप देखो उसका मतलब क्या होता है ऑल्सो नोन एज मतलब कि पेड सर्च एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जनरली कैसे दिखती है, यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना दैट इज एन कॉल्ड एन नेचुरल एडवर्टाइजमेंट। और बाकी के जो सब हमारे रिजल्ट होते हैं दैट आर कॉल्ड एन ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफ्रेंशिएट करके बताया था कि कैसे हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट है और कौन से नेचुरल और मतलब कि ऑर्गेनिक हमारा सर्च रिजल्ट है। जनरली गूगल क्या करता है कि AD वर्ड दिखाता है। AD वर्ड जहाँ पे आपको दिखे मतलब कि सर्च रिजल्ट पेज में तो वो एडवर्टाइजमेंट है, या फिर आपको स्पॉन्सर्ड वर्ड दिखे तो वो समझ लो कि वो एक एडवर्टाइजमेंट है। अब वो रिस्पेक्टिव ब्रांड ने रखी हो या फिर रिस्पेक्टिव वेबसाइट ने रखी हो वो एक अलग बात है। जैसे कि बजट लैपटॉप्स, आप जब भी आप सर्च करते हो तो उसमें जब भी अमेजोन का दिखे तो वो जनरल टर्म्स में अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट होती है, नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। डेल की या फिर लिनोवा की वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट है फ्रॉम एन अमेजोन। बाद में आपको क्वेरी रिफाइनमेंट सजेशन मतलब कि आपने जो सर्च किया है रिलेटेड टू दिस वर्ड प्रीवियसली, ऐसे भी वर्ड्स में कुछ सर्च हुए हैं ज़्यादातर। यहाँ पे जो वर्ड में दिखता है वो एग्जिस्टिंग की वर्ड है मतलब कि अभी की सर्च क्वेरी में वो है वर्ड, और जो लाइट में दिखता है मतलब कि वो सजेस्टेड वर्ड है। तो आप ऐसा भी अगर सर्च करना चाहते हैं तो वैसे भी आप सर्च कर पाओगे, तो आपको क्या मिलेगा वेरिएशंस मिलेंगे आउटपुट में, और आपका जो रिक्वायरमेंट होगा वो इजीली आप सर्च कर पाओगे। शॉपिंग रिजल्ट तो जैसे कि मैंने जस्ट कहा कि मान लो कि आपको बजट लैपटॉप्स आज की डेट में सर्च करना है तो सजेस्टेड लैपटॉप्स जितने भी अच्छे वाले होंगे एडवर्टाइजमेंट वाले तो आपको इमीडिएटली आपको शॉपिंग रिजल्ट सर्च में दिख जाएंगे। नेक्स्ट में है स्नाइपिंग मतलब कि वो वेब पेज का 2-3 सेंटेंस में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन जहाँ पे मिल जाता है कि वो वेबसाइट आखिर क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा सर्च किया फ्यूचर ऑफ अर्थ इन 2020 मतलब कि आगे जाके अर्थ की क्या सिचुएशन होगी, तो वो 2 सेंटेंस जो आपको दिखते हैं वो पूरा का पूरा वेब पेज को जो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वो उसे आप कह सकते हैं स्निपेट। बाद में जो नॉलेज ग्राफ होता है राइट साइड में आपको दिखता है मतलब कि आप कोई भी मूवी जनरली आप सर्च करते हो, सॉन्ग जब भी आप सर्च करते हो तो आपको साइड में अलग से जो दिखता है नीचे उसका आखिर सेलिब्रिटी का नाम आप सर्च करते हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, एज, कौन से मूवीज़ में वो आया है, फैमिली मेम्बर्स क्या क्या है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सब आपको मिल जाता है। दैट कॉल्ड इन नॉलेज ग्राफ। अब ये जो पूरा का पूरा है वो एक फैक्ट बुक है इंटरनेट पे, और विकीपीडिया की जो विकीपीडिया तो आपको मालूम है वहाँ से सब इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है गूगल, और उसके बेस पे से आपको जो नॉलेज ग्राफ है वो क्रिएट करके देता है। नेक्स्ट में पीपल ऑल्सो आस्क, ये जो कॉन्सेप्ट है नया है। जनरली आप जब अभी आप व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन क्वेश्चन बेस्ड जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो आपकी सर्च क्वेरीज में ऐसा कुछ जब भी आता है तो पीपल ऑल्सो आस्क का इमीडिएटली ये आपको मिल जाता है और आपको इमीडिएटली वहाँ पे ही आंसर मिल जाता है।
उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके विजिट करना नहीं रहता है आपको। जो डाउन एरो कीज आपको दिख रही है उस पर क्लिक करो और इमीडिएटली आपको 2-3 सेंटेंस में या फिर लंबा पैराग्राफ भी आपको जो कुछ भी होता है इमीडिएटली वहाँ पे ही मिल जाता है। पहले क्या था कि आपको वो लिंक्स मिलती थी वेबसाइट की सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। आप लिंक्स पे क्लिक करने के बाद उस वाले वेब पेज पे आपको जाना पड़ता था और उस वाले वेब पेज में जाने के बाद आपको पूरा कंटेंट रीड करना पड़ता था। बाद में आपको जो आंसर है वो मिल जाता है। आप इसमें क्या होता है कि उस वेब पेज में बीच में से कहीं भी आपकी जो सर्च क्वेरी है उसमें अगर आंसर है, मतलब कि मैंने सर्च किया फ्यूचर ऑफ अर्थ, आप XYZ वेबसाइट पे उसका आंसर है लेकिन वेब पेज में कहीं बीच में है उसका पैराग्राफ, फ्यूचर ऑफ पहले अर्थ क्या है, उसकी एवोल्यूशंस क्या थी, कैसे कैसे हम ह्यूमन बीइंग, वो सब है, लेकिन अब फ्यूचर कहीं नीचे आ रहा है तो वो डायरेक्टली उसी पैराग्राफ को यहाँ पे आपको दिखाएगा। पूरा वेब पेज आपको स्क्रॉल करने की देखने की जरूरत नहीं, ये बड़ा एक एडवांटेज है। पीपल ऑल्सो आस्क का बाद में आंसर बॉक्स, मतलब कि एक अलग से आपको डायरेक्टली पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का इमीडिएट वहीं पे ही आंसर जब मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एन आंसर बॉक्स। नेक्स्ट में बस इतना ही है, इतने ही जनरली बॉक्स आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पुराने सर्च इंजन रिजल्ट पेज डाउनलोड करके रखे हुए, मतलब कि सबसे पहले जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज था वो कैसा दिखने में था। तो यहाँ पे आपको वेब इमेजेस, मैप, ऑडियो सब यहाँ पे पहले फिल्टराइजेशन मिलता था लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे आपको आज की डेट में ऊपर मिलता है। अब यहाँ पे इतना स्क्रीन एरिया आपका वेस्ट जा रहा था, है ना। तो गूगल ने क्या किया, उसको आज की डेट में ऊपर ले लिया। सर्च टूल्स भी आप यहाँ पे ही देखेंगे, बाद में उससे इम्प्रोवाइज किया। यहाँ पे कुछ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस इंट्रोड्यूस की। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वाले है वो एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे आप उसका बैकग्राउंड कलर भी देख पाओगे, है ना, ये बैकग्राउंड कलर है उसका अलग से, मतलब कि ये एडवर्टाइजमेंट है। और ये नीचे वाला जो है वो पूरा ऑर्गेनिक है। और ये एडवांस सर्च टूल आपको मिलता है, मतलब कंट्री वाइज सर्च करना है, टाइम बेस्ड सर्च करना है, कि यहाँ पे ही आपको समथिंग डिफरेंट जो सर्च क्वेरीज होती है, रिलेटेड सर्च क्वेरीज सजेस्टेड आपको मिलता है, वो पहले ही यहाँ पे ही दिखाता था, अलग से नीचे नहीं दिखाता था। उससे अपग्रेड किया तो बाद में यहाँ पे एक अलग कॉलम उन लोगों ने ऐड कर दिया। यहाँ पे पूरा कॉलम एडवर्टाइजमेंट का ही उन लोगों ने कर दिया। तो यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आने लगी, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आने लगी, और बाद में नीचे आपका जो ऑर्गेनिक रिजल्ट था वो देखने को मिलता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि उनके पास पूरी एक टीम होती है जो पूरा रीड आउट करती है, मॉनिटर करती है कि बंदा कहाँ पे क्लिक करता है, कहाँ पे क्लिक नहीं करता। जो आई ट्रैकिंग का हमने जो पूरा वीडियो बनाया था, तो ये कॉलम थी ना, उन लोगों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बिल्कुल वेस्ट हो गया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी बाद में हो गया। तो ये उन लोगों ने निकाल दिया। उसके बाद ये वाला नया आउटपुट आया, उसे थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज किया। आपको ये कॉलम आज के आउटपुट में नहीं दिखेंगे, है ना। आपको ध्यान से अगर मालूम हो, ठीक से आप गूगल यूज़ कर रहे हो डेस्कटॉप में, तो आपको ये वाली कॉलम कहीं बिल्कुल नहीं दिखेंगी। अब ये बीच का ही आपको दिखता है। अब ये नया वाला है, ठीक है, सब कुछ इसमें एक में ही मच गया। जो हमने ब्लेंडेड सर्च और यूनिवर्सल सर्च के बारे में पढ़ा था, मतलब कि बंदा पहले क्या करता था, 2-3 लिंक्स को रीड करता था, बाद में नीचे जो बॉटम एरिया था उसको लिंक्स नहीं कर रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, जो डिफरेंट सेक्शंस थे, मतलब कि इमेज देखना है तो यहाँ पे जाओ, शॉपिंग करना है तो यहाँ पे जाओ, तो उन लोगों ने सब एक ही चीज़ में मर्ज अप कर दिया। मतलब कि अगर मोबाइल खरीदना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा, उसकी प्राइस भी यहाँ पे देखेगी, देखो डायरेक्टली प्राइस वाइज यहाँ पे, मतलब कि बोल्ड करके भी दे दिया कि सबसे ज़्यादा अभी आज की डेट में क्या चल रहा है। फ्लिपकार्ट की यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क, वो भी दे दिया, मतलब कि आगे जाके कौन से मोबाइल्स आने वाले हैं, तो ये वाले नए मोबाइल्स आने वाले हैं, तो ये भी आपको सब यहाँ पे ही दे दिया आपको। तो आप ऑलमोस्ट अब देखोगे तो वो पूरा का पूरा आप वेब पेज देखोगे। तो ये था सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मतलब कि एक सर्च इंजन रिजल्ट में आपको कौन से डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही।